और उन्होंने 2019 में मुझ पे झूठे आरोप लगाकर, गलत मतलब आरोप, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितने आरोप मुझ पे लगाए गए वो सारे चीज़ वो करती हैं स्वयं, और ऐसा कहने लगे कि जो वो कह रही है वही करो, नहीं तो तुम लड़के हो, तुम पर वो बहुत सारा झूठा मुकदमा करके तुम्हारा जीवन खराब कर सकती है, इसलिए आपसी सहमति से तलाक दे दो। तो परिवार ने भी, चूँकि अब वो नौकरी में चली गई तो अपने परिवार को पैसा देने लगी, और उन सरकारी नौकरी में थी, जिस वजह से उनके परिवार का भी अपने गांव समाज में ये बढ़ गया। हमारे समाज में जब किसी को सरकारी नौकरी होता है तो लोग उसको भगवान ही समझ लेते हैं। मैं षड्यंत्र करता हूँ, मेरा परिवार षड्यंत्र करता है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें, जैसे कि आपको पता है कि ये कलयुग है, और कलयुग में जो पत्नियां अपने पति को छोड़ने का काम लगातार कर रही हैं। ऐसा ही आपको बता दें, हमारे साथ एक भाई साहब हैं, और ये भी जो है कि अपनी पत्नी को अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जो है कि अपना पढ़ाई का पैसा उन्हें देते हैं ताकि वो पढ़े, और उस लायक बनाते हैं ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए और सक्सेस हो जाए, ताकि इन दोनों पत्नी पत्नी का जो जीवन है वो अच्छे से चले। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, होता है ऐसा है, पत्नी तो पढ़ लेती है और ये भाई साहब का जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं बैकअप हो जाता है, रुक जाता है, और पत्नी पढ़ने के बाद सक्सेस हो जाती हैं। सक्सेस होने के बाद से अचानक से कुछ ऐसा होता है कि इनको तलाक के बारे में जो है कि बात करने लगती हैं, कहने लगती हैं कि हमको तलाक दे दीजिए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। बाकी सारी कहानियाँ इनसे जानेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है कि जो पत्नी है अचानक से इनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्या हो गया, कैसी आपकी क्या कहानी है, हम चाहेंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। कैसी कहानी आज से कुछ दिन पहले भी आई थी कि एक जो ज्योति मौर्य थी, एसडीएम थी, और उनके पति जो है कि पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उस लायक बनाते हैं, और उनको छोड़कर चल जाती हैं। क्या आप उस न्यूज़ को नहीं देखे थे कि फिर भी जो है कि आप अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए तैयार हो गए थे? ये न्यूज़ अभी की है और मेरी कहानी इससे 6-7 साल भी पहले की है। अच्छा, तो हम भविष्य में आकर कैसे ये कहानी देख सकते थे? हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बताइए उस कहानी को, कि आप अपना पेट काटें, आप जैसे बता रहे थे आप उतना परेशानी का सामना किए, लेकिन फिर भी आप अपनी पत्नी को पढ़ाएं, लेकिन आपकी पत्नी छोड़कर चली गई, ऐसा क्या हुआ? 2012 में हमने शादी किया था, कोर्ट में हमारी शादी हुई थी, लव मैरिज थी। हमारे और इनके परिवार आपस में परिचित थे और काफ़ी मित्रवत संबंध थे हम दोनों परिवार के। शादी के कुछ महीनों बाद ये कहती हैं कि मैं भी नौकरी करना मतलब चाहती हूँ, पर ये आगे जो है नौकरी करके देखना चाहती हूँ। तो उसके बाद जैसे मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग का, तो मुझे जो भी खर्चे मिलते हैं, अब पहले इनके परिवार मना करते हैं कि इनको नौकरी नहीं करना है, लेकिन बावजूद ये रहती हैं कि नहीं मुझे नौकरी करना ही है। तो जो मुझे खर्च मिल रहा था अपने परिवार से, मैं उस एक के खर्च में मतलब किसी तरह मैनेज करके, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, अपना सारा कुछ मतलब ये करके अपना पढ़ाई दाव पे रख करके अपने उस पढ़ाई से इनको शहर में रखता हूँ पढ़ाने के लिए, चूँकि इनको जनरल कंपटीशन का तैयारी करना था और वो शहर में रह के उतना से हो जाता था। और इनको पढ़ाने के लिए फिर अपने इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान ही मैं दो चार ट्यूशन भी पकड़ ले लिया ताकि मैं इनके पढ़ाई का खर्च उठा पाऊँ। बच्चों सबको पढ़ाने लगे? हाँ, ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि उससे कुछ जो पैसा इनकम होगा वो इनके इससे इनका पढ़ाई चल पाएगा। और उसके बाद उससे भी नहीं बना तो मैं यहाँ घर से राशन वगैरह ले जाना शुरू किया अपने कॉलेज, ताकि वो भी पैसा बचे मुझे, तो वो पैसा से इनका ये कर सकूँ मैं। फिर पैसा बचाने के लिए भाई साहब घर से जो है कि आटा चावल गेहूं लेकर जाते हैं ताकि वहाँ का जो पैसा है बच सके और उस पैसे से ये अपनी पत्नी को पढ़ा सके, ऐसा ही कुछ होता है? जी ऐसा ही, सेम ऐसा ही। फिर और भी दिक्कत होता है तो वहाँ से कॉलेज में पैदल आने जाने लगता हूँ ताकि वो 10-10 रुपये भी मैं बचा सकूँ और जिससे इनका पढ़ाई मतलब सुचारू ढंग से चल सके। 2014 के आसपास इनका नौकरी हो जाता है, इतने मतलब काफ़ी संघर्ष और इनके मेहनत से इनको नौकरी होता है। तो अब हमें लगता है कि सब कुछ शायद अब ठीक हो जाएगा, नौकरी हो गया है चूँकि मतलब कि एक नई किरण की उम्मीद आपको जो है कि दिखाई दे रही थी अपने जीवन में। जी, जब कभी भी घर में किसी पुरुष को या बड़े बेटे या छोटे बेटे को अगर कोई नौकरी होता है तो पूरे परिवार के सदस्य ये हो जाते हैं कि अब शायद मतलब इस विपत्ति के जो मतलब हमारी ज़िंदगी चल रही थी संघर्षपूर्ण जीवन, अब इससे हमें राहत मिलेगी। तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी यही लगा कि हाँ अब जो इतना दिन से कष्ट और परेशानी हो रहा था शायद अब इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसे वो नौकरी में जाती हैं और मुझे आगे उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो अब तलाक मांगने लगती हैं कि अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है, अब मैं दरोगा हूँ, मेरा किसी अपने उच्च अधिकारी से अपने डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में आसानी से शादी हो जाएगा। और अब वो तलाक मांगने लगती हैं, जिस वजह से मेरा मतलब ये और जो उम्मीद था कि अब शायद संघर्ष खत्म होगा, वहाँ से संघर्ष अब तक तो केवल संघर्ष चल रहा था, यहाँ से तो संघर्ष के साथ परेशानियाँ भी शुरू हो जाती हैं। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं जो कि
मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे और पीड़ादायक होता है कि मैं अभी सारा सब कुछ इतने कम समय में नहीं बता पाऊँगा आपको। आप कभी कोशिश नहीं की है उनसे मिल करके एक कमरे में बैठ करके आराम से बातें करने का, मैनेज करने का कोशिश नहीं की? खूब प्रयास किए, खूब मतलब किया ऐसा, लेकिन कहीं से कुछ नहीं दिखा। और उनके परिवार से भी पहले जो सपोर्ट मिल रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा, अब उनके परिवार ने भी, चूँकि अब वो नौकरी में चली गई तो अपने परिवार को पैसा देने लगी, और उन सरकारी नौकरी में थी, जिस वजह से उनके परिवार का भी अपने गांव समाज में ये बढ़ गया। हमारे समाज में जब किसी को सरकारी नौकरी होता है तो लोग उसको भगवान ही समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं नौकरी ही बड़ी बात नहीं होती है, एक माता पिता होते हैं जो हमें सही राह पर लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता का ये कर्तव्य है, भले ही उनकी बेटी जो है कि नौकरी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये ज्ञान देना चाहिए कि भले तुम बेटी नौकरी कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज के लिए हमारे सही नहीं है। आज से 10 साल 12 साल पहले जिस लड़के से तुम्हारा शादी हुआ था, कहीं ना कहीं तुमको उसके साथ रहना होगा, काहे कि ये गलत है। अगर तुम नौकरी अपने पैर पे खाना होने के बाद अगर किसी मतलब अपने पति को छोड़ रही हो, तो कहीं ना कहीं उनका भी ये संघर्ष रहा है, तुम्हारा उनका भी सपोर्ट रहा है तुम्हारा इस नौकरी में, तो उनको तो ऐसा बोलना चाहिए ना। तो वो लोग, मैं बता तो रहा हूँ, मुझसे शुरुआत में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन आप परेशान मत होइए। लेकिन जैसे ही वो रेगुलर अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने लगी, और उनके समाज में उनका मतलब ये कद थोड़ा सा इस तरह से प्रभावित हुआ कि अब तो बेटी सरकारी नौकरी में है, दरोगा नौकरी में है, फलाने बाबू की बेटी, तो इसके बाद से वो लोग अपने बेटी का ही पक्ष लेने लगे, और ऐसा कहने लगे कि जो वो कह रही है वही करो, नहीं तो तुम लड़के हो, तुम पर वो बहुत सारा झूठा मुकदमा करके तुम्हारा जीवन खराब कर सकती है, इसलिए आपसी सहमति से तलाक दे दो। और उन्होंने 2019 में मुझ पे झूठे आरोप लगाकर, गलत मतलब आरोप, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितने आरोप मुझ पे लगाए गए वो सारे चीज़ वो करती हैं स्वयं, और इस बात के मेरे पास मतलब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि वो आरोप क्या था। बहुत सारे आरोप है, उसमें से सारे आरोप तो चूँकि वो पिटीशन का चीज़ है, वो मैं सारे आरोप नहीं मुझे याद है, लेकिन कुछ है जैसे कि मैं मारता हूँ, पीटता हूँ, गाली गलौज करता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने के लिए उनसे पैसा मांगता हूँ, मैं षड्यंत्र करता हूँ, मेरा परिवार षड्यंत्र करता है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें नौकरी से पहले ये सब नहीं हो रहा था, जब नौकरी हो गया तो होने लगा? हाँ, ये सब कुछ नहीं था। और ऐसे कहें शायद, जो अब मुझे लगता है कि डिफेंस में महिलाओं को नहीं भेजना चाहिए, जो महिलाएं डिफेंस में जाती हैं ज़्यादातर, शायद मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं, जो मतलब मुझे नहीं पता, और मैं ना किसी बात की ये करता हूँ, पुष्टि करता हूँ, लेकिन शायद डिफेंस में जाने से महिलाएं मतलब इस तरह की हो जाती हैं, और घर परिवार से वो दूर हो जाती हैं, एकांतक हो जाती हैं कि नहीं मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। ये शायद ऐसा डिफेंस में होता है, क्योंकि अपने समाज में बहुत सारे टीचर लोग हैं, बैंक में हैं, तो उनका परिवार तो नहीं टूटता है, लेकिन डिफेंस में जाने से परिवार, महिलाएं मतलब पता नहीं किस स्वभाव की हो जाती हैं, वो परिवार को तोड़ देना या अलग हो जाना या तलाक ले लेना, ये डिफेंस में ज़्यादातर है। आप सर्वे करके देखें अगर, तो पाएंगे कि जो महिलाएं बाकी सारे आदि मतलब अदर जॉब में हैं सो, और उनके बनिस्बत जो डिफेंस में है सो, डिफेंस में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब तलाक का मांग करती हैं अपने पति से, और ऐसा है, आप सर्वे करके देखा जा सकता है इस चीज़ को जो है। तो ये तलाक का बात आप लोगों के बीच में कहाँ से आ गया, कब आ गया? तलाक का बात आ गया 2015 के बाद से, और उन्होंने 19 पहले तो शुरुआत किया कि म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से तलाक दे दीजिए आप, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। जब हम नहीं ऐसा कुछ किए तो 2019 में उन्होंने मुझ पर एलिगेशन लगाया, और 19 के बाद ये केस चलता रहा, लेकिन 21 जून 2024 अभी वो केस माननीय न्यायालय मुजफ्फरपुर ने, मतलब माननीय परिवार न्यायालय मुजफ्फरपुर ने उस केस को निरस्त कर दिया है। वो कि ये पिटिशनर जो है वो केस कर दी, लेकिन कभी आई नहीं, उपस्थित नहीं हुई, मतलब लगातार उपस्थित नहीं हुई, इस वजह से माननीय न्यायालय ने उनके केस को ख़त्म कर दिया है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैं अब क्यों आ रहा हूँ सामने, समाज के सामने। एक बात बताइए, क्या समाज के सामने अगर मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, मुझे मतलब अब मैं टूट गया हूँ, नहीं समझ आ रहा है कि क्या करूँ, मैं देर से अगर आया हूँ, तो क्या मुझे न्याय नहीं मिलना चाहिए? इतना दिन से मुझे विश्वास था कि न्यायालय में मामला चल रहा है तो कुछ ना कुछ वहाँ से ये मतलब न्याय होगा, लेकिन मामला तो न्यायालय में भी फिर से वहीं रह गया, वहीं का वहीं रह गया, कोई परिणाम न्यायालय से आया नहीं। तो अब मैं क्या करूं? जैसे अब आर्थिक बहुत समस्याएं झेल रहा हूं, शारीरिक रूप से बहुत सारा मतलब बीमारियों का सामना कर रहा हूं, चल फिरने में मुश्किल होता है, अकेला रह रहा हूं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं।